देखें अगला भेद है बीभत्स रस। इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा अर्थात घृणा, अर्थात ऐसी वस्तुओं को देख करके जिसको देख करके हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है, वहां पर होता है बीभत्स रस। उदाहरण देखते हैं, परिभाषा इसकी घृणित वस्तुओं तथा घृणित दृश्य के अवलोकन से विभक्त रस का प्रादुर्भाव होता है। ऐसी घृणित वस्तुएं देखने के पश्चात जो मन में भाव उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं विभत्स रस। देखिए इसका आलंबन क्या होगा, घृणा करने वाली वस्तु, उद्दीपन, दुर्गंध आना, क्रूरता से नोचना खींचना। अनुभव क्या होगा, मुख मोड़ना, सांस रोक लेना। संचारी भाव ग्लानि, घृणा, आवेश। तो देखिए उदाहरण इसका कि सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीव हिंस्यार अतहि आनंद उर्धारत, गिद्ध जांघ के खोद खोद के मांस उचारत, स्वान अंगुली के काटी काटी के खाद बितारत। तो प्रस्तुत उदाहरण में बताया गया है कि एक मृतक लाश है, कह सकते हैं एक शव है, जिसपे कि सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत। जो कौवा है उसके सिर पर बैठा हुआ है, उसकी आंखों को निकाल रहा है, नोच रहा है। खींचत जीव सियार आनंद उधार, और जो सियार है गीदड़ है वो उसकी जीभ को खींच करके बहुत ही प्रसन्न हो रहा है। गिद्ध जांघ के खोद खोद के मांस उचारता, और गिद्ध जो है उसकी जांघों पर बैठ करके उसमें से मांस नोच नोच के खा रहा है, और स्वान अंगुली के काट काट के खाद मिला, और जो कुत्ता है वो उनकी अंगुलियों को काट करके बड़े प्रसन्नता के साथ खा रहा है। तो कह सकते हैं ये दृश्य को देख करके बहुत ही कह सकते हैं घृणा का भाव उत्पन्न होता है, इसलिए यह है बीभत्स रस। तो इसमें देखें आलंबन क्या होगा, वो छठ विषक सौ, जो शव है वो कई टुकड़ों में बट गया है, और कह सकते हैं कि जगह जगह से मांस निकाले के लिए बड़ी भयानक स्थिति में दिख रहा है वो, तो कह सकते हैं वो बीभत्स रस। उद्दीपन, सियार का जीभ से खींचना, कुत्ते का अंगुली काटना, ठीक है, गिद्ध का जांघ के वहां से मांस को निकालना, ये सारी चीजें क्या है, उद्दीपन है। इसके बाद संचारी भाव इसमें घृणा है। तो घृणा का भाव उत्पन्न जहां पर होता है वहां पर होता है आपका बीभत्स रस। अगला रस देखें, अगला रस है अद्भुत रस। अद्भुत रस अर्थात इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है विस्मय। किसी ऐसी वस्तु को देख करके आश्चर्य उत्पन्न हो जाना, किसी ऐसी बात को सुन करके आश्चर्य की उत्पत्ति हो जाना, वहां पर होता है अद्भुत रस, विस्मय होना। जैसे आश्चर्य उत्पन्न करने वाली वस्तुओं घटनाओं से अद्भुत रस का प्रादुर्भाव होता है। ऐसी घटनाएं, ऐसी वस्तु देख करके जिससे कि आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो। देखिए इसका आलंबन क्या होगा, विस्मय पूर्ण वस्तु या व्यक्ति। अनुभव, शरीर की क्या प्रतिक्रियाएं हुई, रोमांच, स्तब्ध बिल्कुल अवाक सा रह जाना, स्वेद पसीने निकलना। उदाहरण देखिए इसका कि देखी यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में जब माता यशोदा ने उनके मुख में देखा कि वो मिट्टी खा रहे थे, उनसे कहा कि मुंह खोलो और दिखाओ क्या मिट्टी खा रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुंह जब खोला तो उसमें उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड नजर आया। पूरा ब्रह्मांड को देख करके बिल्कुल अचेतन अवस्था में हो गई, या कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। उसी का वर्णन किया गया है कि देख यशोदा शिशु के मुख में, शिशु यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण के मुख में देख करके सकल विश्व में पूरे विश्व पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने देखा। क्षण भर को वह बनी चेतन, हिल न सकी कोमल काया, और उस दृश्य को देख करके बिल्कुल अचेतन सी हो गई, वह एक तक देखती ही रही और उनकी काया हिल ना सकी। तो देखें इसका आलंबन क्या है, श्री कृष्ण, कारण क्या है श्री कृष्ण, और आश्चर्य किसके मन में भाव जग रही है, माता यशोदा के मन में भाव जग रहा है। अनुभाव क्या होगा, चकित होना कि चकित है वो, और संचारी भाव जो है आंखें बड़ी करके देखना। तो यह क्या है, यह है आपका अद्भुत रस। ठीक है, देखिए आगे शांत रस, इसे नौवां रस भी कहा जाता है। शांत रस को नौवां रस भी कहा जाता है। 8 रस जो बताए गए हैं भरत मुनि द्वारा बताया गया है, शांत रस उद्भट द्वारा बताया गया है। तो देखें संसार की निस्तारता, तत्व ज्ञान, सांसारिक पदार्थों की
तथा शांति से शांत रस की उत्पत्ति होती है। कह रहे हैं कि संसार की निस्सारता, जब व्यक्ति को यह लगने लगे कि यह संसार बिल्कुल निरर्थक है, मेरे लिए सही नहीं है, और जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, इस तत्व की पहचान हो जाती है, तो फिर संसार से जो मोह माया होती है वो समाप्त होती जाती है। तब जो स्थिति बनती है वो बनती है शांत रस की। तो देखिए इसमें जो है शांत रस, इसका विभाव होगा नाशवान सृष्टि की असरता। व्यक्ति को पता चल जाए जब कि ये जो सृष्टि है वो नाशवान है, ईश्वर इसका मालिक है, हमें ईश्वर की तरफ उन्मुख होना है। धर्म के उपदेश, पवित्र वस्तु, धार्मिक पुस्तकों को पढ़कर के मन को शांति मिलती है, धर्म के उपदेश सुनकर के मन को शांति मिलती है। तो ये सब क्या है? विभाव है, इसके कारण है। अनुभव में रोमांच, अश्रु, फिर भावों को सुन करके अश्रुधारा निकल पड़ती है, या रोमांचित हो जाता है मन। संचारी भाव, हर्ष, स्मृति, द्वेष, ये सब संचारी भाव हैं। तो एक उदाहरण देखते हैं, समझते इससे कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जो उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरा मन और अन्यत्र कहाँ पर सुख पाएगा, अर्थात मेरा मन और कहीं सुख पाने वाला नहीं है। मेरा मन जो है बस श्री कृष्ण के चरणों में ही सच्चा सुख मुझे वही मिलता है। जो उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, जिस प्रकार से समुद्र में कोई जहाज हो और उस पर एक पक्षी बैठा हो, वह उड़ करके फिर वह इधर उधर चक्कर लगाता है, कहीं उसको आश्रय नहीं मिलता, चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता है, तो फिर से आकर के उस कह सकते हैं कि जहाज पर बैठ जाता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। और तब व्यक्ति के अंदर क्या होता है? एक शांत भावना उत्पन्न होती है। जब उसे कोई आश्रय नहीं दिखाई देता, ईश्वर का आश्रय दिखाई देता है, उसके मन में कह सकते हैं कि संसार की निस्सारता, संसार का कह सकते हैं कि नाशवान है, इसका ज्ञान हो जाता है। तब वह ईश्वर की तरफ उन्मुख हो जाता है और उसके मन में शांति स्थापित हो जाती है। तो और देखें, इस पद के अनुसार इसका आलंबन कौन है कि संसार की निस्सारता, असरता। आश्रय क्या है? सूरदास जी है, उनके मन में यह भाव उत्पन्न हो रहा है। और अनुभव अलौकिक प्रसन्नता, यह इनका अनुभव है, अलौकिक प्रसन्नता।